आराम से जाना, आराम से एक कुर्सी पे आप बैठो, एक में बाथरूम पे Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. बताइए ना आज हम क्या करने जा रहे हैं. आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी. और मुझे पता है कि कहानी तो आप लोगों को बहुत पसंद है और कहानियां सुनना भी आप लोगों को बहुत पसंद है. ठीक है. और आज है भी बड़ी मजे की कहानी शंतों का शौक. ये शंतो कौन है, इसका क्या शौक है, ये कहानी कभी हम सुनने जाएंगे. लेकिन आप पहले बताएंगे कि आप कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड है, रेडी है. फिजा बाबिर, मरियम तकी, अनाबिया, जबरदस्त हो गया. अब हम सुनेंगे बड़ी मजे की कहानी जो आपके लिए लिखी है आपकी प्यारी सी टीचर सायरा शाहिद ने. तो हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे शंतों का शौक. पढ़ेंगे नहीं भाई, पढ़ूंगी, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे सिर्फ. ठीक है ना. और जल्दी से बताइए हमारी हदीस की क्लास हो रही है जी. अच्छा चलिए जी, अब हम कहानी शुरू करते हैं. एक चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर अपने अपने पिंजरों में रहते थे. बब्बर शेर के लिए एक बहुत खुली जगह पर पिंजरा था और लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते थे. चिड़ियाघर के सरसब्ज हिस्से पर बहुत सारे हिरन भागते दौड़ते नजर आते थे और एक जाली वाले कमरे में कुछ बंदर बैठे हुए थे. वो चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों के सामने छलांगे लगाते और बच्चे खुश होकर इनकी तरफ खाने की चीजें फेंकते थे. चिड़ियाघर में एक खूबसूरत साफ सुथरा तालाब भी बना हुआ था जिसमें सफेद बतखें रहा करती थी. मेरे पास तो सफेद बतख नहीं है, मेरे पास एक छोटी सी येलो बतख है.
एक बड़ी मोटी ताजी बतख का नाम बत्तो था और इसके दो बच्चे थे। एक का नाम क्या था? वंतु, और दूसरे का नाम था शंतु। वंतु और शंतु की खाला बोती भी उसके साथ उसी तालाब में रहती थी। वंतु और शंतु कभी तालाब के अंदर जाकर डुबकियां लगाते और कभी बाहर निकलकर अपना सर जोर जोर से झाड़ते थे। शंतु को बच्चों की बातें सुनने का बहुत शौक था। जब भी छोटे बच्चे इसके पास आकर खड़े होते वो शरारतें छोड़कर आराम से बैठ जाता और बच्चों की तरफ देखता रहता था। एक दिन शंतु डुबकी लगा रहा था कि छोटे से बच्चे ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शंतु पानी से बाहर निकलकर बैठ गया और बच्चा और अपनी अम्मी से पूछने लगा, अम्मी जान, इन बतखों को किसने बनाया है? इसकी अम्मी ने जवाब दिया, इन्हें हमारे प्यारे अल्लाह जी ने बनाया है। बच्चे ने अपनी जगह से घूमकर इन सब जानवरों की तरफ देखा और दोबारा बोला, अम्मी जान, वो शेर, वो बंदर, वो चिड़िया, वो हिरन, सबको अल्लाह जी ने बनाया है। इतनी सारी चीजें बनाने के लिए कितने अल्लाह जी हैं? इसके सवाल पर उसकी अम्मी मुस्कुराने लगी और जवाब दिया, अल्लाह जी, अल्लाह सुब्हान व तआला सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह सुब्हान व तआला, और एक ही अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतनी ढेर सारी चीजें बनाई है। बच्चे ने पूछा, आपको कैसे पता कि एक ही अल्लाह है? एक ही अल्लाह इतनी ज्यादा चीजें कैसे बना सकते हैं? शंतु भी बच्चे की बातें सुनकर खड़ा हो गया और उसकी अम्मी का जवाब सुनने लगा। अम्मी ने जवाब दिया, हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तुशरिकु बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जी सिर्फ एक है और सबको उसी एक अल्लाह ने बनाया है। बच्चा अपनी अम्मी की बात समझ गया और दूसरे जानवर देखने चला गया, लेकिन शंतु को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अल्लाह एक कैसे हो सकता है। वो अपनी अम्मी के पास गया और पूछा, कै 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 कै, अम्मी अल्लाह कितने हैं? इसकी अम्मी बत्तों ने जवाब दिया, कै कै क्वे 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 क्वे, अल्लाह एक है प्यारे शंतु। शंतु ने कहा, कै कै, अगर अल्लाह एक है तो फिर तो मजा नहीं आएगा। अल्लाह को तो ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा अल्लाह होता तो बड़ा मजा आता। जब हम दुआ करते तो हमें ना दो दो चीजें मिलती। पहले एक अल्लाह से दुआ करते वो भी चीज मिल जाती, फिर दूसरे अल्लाह से दुआ करते वो भी चीज मिल जाती। वंतु बहुत समझदार था, वो जल्दी से बोला, कै 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 कै, नहीं नहीं शंतु भाई, हमारे प्यारे नबी हमेशा सच कहते हैं। उन्होंने कहा है, ला तुशरिकु बिल्लाह। वो जात में अरफा, सिफात में अरफा, वो वाहिद है मेरा एक अल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला। जब उसने बताया ना अपने शंतु भाई को, तो उसने कहा कि आपको ये हदीस नहीं पता, ला तुशरिकु बिल्लाह, कि हम ना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, इसी में हम सबका फायदा है, और आप यकीन कर लें कि अल्लाह एक है। वंतु की बात सुनकर अम्मी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो शंतु की बात पर बहुत हैरान हुई कि वो इस तरह क्यों कह रहा है। अल्लाह तो हमेशा एक होता है और अल्लाह तो हमारी हर दुआ सुनता है। उन्होंने शंतु से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आज से बोती खाला को भी अम्मी कहिए, इस तरह हम दोनों आपकी अम्मी बन जाएंगी और तब तो आपको बहुत मजा आएगा ना। शंतु खुश हो गया और बोती खाला भी हंसते हुए राजी होगी। अगले दिन शंतु को बहुत भूख लगी हुई, इसकी दोनों अम्मियां एक साथ बैठी बातें कर रही थी। शंतु उनके पास गया और बोला, क्या अम्मी मुझे भूख लगी है, लेकिन ये क्या, दोनों अपनी बातों में लगी रही और किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। इस बार उसने कहा, मुझे भूख लगी है अम्मी, मुझे भूख लगी है, लेकिन दोनों अम्मियों ने उसकी तरफ जरा सा देखा और दोबारा बातें करने लग गई। वंतु वहां आया और बोला, क्या अम्मी कुछ खाने के लिए दे दे। अम्मी ने जल्दी से वंतु को खाना दे दिया। शंतु रोने लगा, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आपने मुझे खाना नहीं दिया। और जैसे वंतु ने बोला तो उसने मुझे खाना दे दिया। ओहो, अम्मी ने कहा, मुझे लगा कि आप बोती खाला को कह रहे हैं, क्योंकि आप बोती खाला को भी तो अम्मी कहते हैं ना। इस तरह दोनों अम्मियों ने खाना उठाया और शंतु को खिलाने के लिए लड़ने लगी। बत्तू ने कहा, शंतु को मैं खिलाऊंगी क्योंकि मैं इसकी अम्मी हूँ। बोती खाला ने कहा, नहीं, अब शंतु की अम्मी मैं हूँ, अब शंतु को खाना मैं खिलाऊंगी। इस लड़ाई में खाना गिर गया और शंतु बेचारा भूखा ही बैठा रहा। अगले दिन भी शंतु की वजह से बत्तू
तो खाला और बोती दोनों आपस में लड़ने लग गई। अब तो शंतु के पेट में भूख की वजह से दर्द हो गया। इसने वंतु से कहा, क्या वंतु भाई, सचमुच अब मुझे एक अल्लाह पर यकीन करना चाहिए। अगर दो अम्मियों की तरह अल्लाह भी दो होते तो सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती। एक अल्लाह कहते कि आज सूरज मशरिक से निकालो, तो दूसरे अल्लाह कहते कि सूरज मगरिब से निकालो। एक अल्लाह कहते आज धूप होगी, दूसरे अल्लाह कहते कि आज बारिश होगी। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वंतु मुस्कुराने लगा और बोला, के बेशक हमारी आखिरी नबी हमेशा सच्ची और अच्छी बात करते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने कहा है ला तुशरिकु बिल्लाह। वो जात में अरफा, सिफात में अरफा, वो वाहिद है मेरा एक अल्लाह। ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला। तो आज के बाद हम भी सिर्फ एक अल्लाह को मानेंगे। शंतु ने भी सर हिला दिया, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह। इसके बाद बंतु ने बत्तू और बोती खाला को आवाज दी और बोला, के जिस तरह हम सबका एक अल्लाह है, इस तरह शंतु भाई को भी एक अल्लाह पर यकीन हो गया है। अब इन्हें दो अम्मियां नहीं चाहिए, बल्कि इनकी एक अम्मी यानी कि बत्तो अम्मी ही काफी है। वंतु की बात सुनकर बत्तो मुस्कुराने लगी और बोती खाला भी हंसने लगी। बत्तो अम्मी ने शंतु को प्यार किया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। इसके बाद से शंतु सबको हर वक्त कहता रहता था, के ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह। तो ये थी हमारी आज की कहानी। सच बताएं कि आप लोगों को हमारी आज की हदीस कहानी, हदीस नंबर 20 ला तुशरिकु बिल्लाह कैसी लगी? कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपसे करूंगी कुछ सवाल जो हम रोज करते हैं हर कहानी के बाद। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे हदीस लवर्स बताएंगे कि क्या आपको पता है कि अल्लाह जिन्होंने हम सबको बनाया है वो कितने हैं? कितने अल्लाह हैं? Two thumbs up for hadith lovers। अब मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह एक से ज्यादा होते तो क्या होता? बताइए। पूरी दुनिया उलट पुलट जाती है। प्रॉब्लम, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाती। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर वाकई आपने कहानी को बड़ा एंजॉय किया है, फिजा बाबर, मायशा, आयजा, तो मुझे ये बताएं कि वंतु ज्यादा इंटेलिजेंट था या शंतु ज्यादा इंटेलिजेंट था? दोनों में से कौन सा भाई ज्यादा समझदार था? बताइए तो। वंतु, वंतु, शंतु, वंतु, शंतु, वंतु, वंतु, शंतु, वंतु, शंतु, वंतु। जी जी बिल्कुल, ज्यादा बच्चों ने ठीक जवाब दिया है वंतु। अच्छा, एक मुश्किल सवाल करती हूँ आज। मुझे ये बताएं कि कौन है दुनिया में ऐसा जिसकी हर बात सच्ची होती है और उसकी बात को ही हम हदीस कहते हैं और उसकी बात ही हम मानते हैं? है वो सुपर डुपर हीरो। तो कौन, उनका नाम बताएगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक बताया। उनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे सुपर डुपर हीरो हैं और उनकी बात को हम हदीस कहते हैं और उनकी हर बात को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आज का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ये है कि आज हदीस लवर्स ने हदीस नंबर 20 याद की है। याद तो भी नहीं की, लेकिन कौन बताएगा कि आज हमने कौन सी हदीस सीखी है? किसी को याद है?
कौन सी हदीस? ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, बिल्कुल ठीक, ला तुशरिकु बिल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया। अब हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलेंगे बहुत मजे की पोइम के साथ, तफसीर वीडियो के साथ, वर्कशीट्स के साथ, बहुत मजा आएगा। और अभी हम क्या कहेंगे? What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day.